अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अदम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानु की हम्दो सना दुरूद ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जनाब मोहम्मद शब्बीर सैफ़ी साहब, मोहम्मद वक़ास, मोहम्मद अली रज़ा और अली हुसैन दीगर अहबाब जिन्होंने इस महफ़िल पाक का इंतज़ाम व एहतमाम किया, दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इस महफ़िल की सदारत पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी पीर मोहम्मद इरफान मोहम्मदी सैफ़ी साहब आप फरमा रहे हैं और हमारी इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब का नाज़म साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हुए, दीगर मेहमान आनेज़ी वक़ार भी जलवा फरमा हैं। जितना वक़्त दिया गया है उसी के अंदर अपनी बात को समेटूँगा। हज़रात वक़ार, आज हम उस हस्ती का ज़िक्र खैर करेंगे जो कायनात में सहाबा की जमात में सबसे अफजल हस्ती है। इस कायनात में नबियों के बाद जो सबसे अफजल है, सबसे आला है, जिसको ताजदार सदाकत यार गारे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। वो ताजदार सदाकत रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी सदाकत पे रब का कुरान भी बोलता है, जिनकी सदाकत पे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुहर लगाते हैं, वो ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबा की जमात में सबसे अफजल हैं, जिनकी सदाकत पे रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर गवाही दी। फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून।
फरमाया वो जो सच लेकर आया, जिसने उसकी तस्दीक की, वो दोनों सच्चे हैं। सच लेकर आने वाली जात मेरे मुस्तफा की जात है और उसकी तस्दीक करने वाली जात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। वो ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी सदाकत पे रब गवाही दे रहा है कि ये सच्चा है, ये सिद्दीक है। आज अगर 1400 साल के बाद कोई काला कीड़ा हो, कोई काला खटमल हो, वो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में बकवास करता हो, हम उसको नहीं मानते। हम रब के कुरान को मानते हैं या मुस्तफा की जात को मानते हैं। जब रब कह रहा है ताजदार सदाकत सिद्दीक है, वो जात सिद्दीक़ अकबर की जिनकी सदाकत पे रब का कुरान बोलता हो, वो सिद्दीक़ अकबर की जात जिनकी सदाकत की गवाही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम देते हो, वो अबू बकर जिनकी सदाकत पे हजरत मौला अली शेर खुदा मोहर लगाते हो कि अबू बकर वो हैं जिनको सिद्दीक किसी इंसान ने नहीं कहा। अबू बकर कहते हैं, हजरत अलीउल मुर्तजा कहते हैं, अबू बकर वो हैं जिनको सिद्दीक रब ने फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, है चर्च जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर। वो ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी सदाकत पे हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहें कि अबू बकर को सिद्दीक रब ने कहा, ये आसमानी लक़ब है। वो ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मुकाम अल्लाह की बारगाह में इतना है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल हुई, मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर कहाँ है? अर्ज़ किया आका मैं हाजिर हूं। फरमाया अबू बकर क्या तू नमाज की पहली रकत में शामिल नहीं था? अर्ज़ किया आका मैं हाजिर था, सफ़े अव्वल में था, तकबीर उला में भी शामिल हुआ, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसवसा वुज़ू का आया। मैं पहली सफ से निकला, मस्जिद के दरवाजे की तरफ गया। मैं जब वुज़ू करने के लिए गया, मुझे गैब से आवाज आती है, ऐ अबू बकर। मैंने जब तवज्जो की, देखा एक बर्तन सोने का है जिसके अंदर पानी है, ऊपर एक रुमाल है जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वा अबू बकर सिद्दीक लिखा हुआ है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस पानी से वुज़ू किया जो कि बर्फ से भी ज्यादा सफेद था। या रसूलुल्लाह, मैंने उसी तरह उस बर्तन पर रुमाल रखा, वापिस आया, मैंने जो है वो आके रकत में शामिल हुआ, नमाज अदा की। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर जब तू पहली रकत में से सबसे निकल के वुज़ू करने गया, जब मैंने क़रात मुकम्मल की, तो ऐ अबू बकर जब मैं रुकू करने लगा, किसी ने आके मुझे पकड़ लिया, मुझे रुकू न करने दिया। और अबू बकर क्या तू जानता है जिसने तुझे वुज़ू करवाया वो कौन था? अर्ज़ करते आका नहीं। फरमाया जिसने तुझे वुज़ू करवाया उसको हज़रत जिब्राइल कहा जाता है। फरमाया अबू बकर जिसने तुझे वुज़ू करवाया उसको हज़रत जिब्राइल कहा जाता है। जिसने तुझे वो रुमाल दिया जिस पे मेरा नाम भी लिखा है, रब का नाम भी लिखा है, तेरा नाम भी लिखा है, ऐ अबू बकर वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया ऐ अबू बकर जिसने मुझे रुकू ना करने दिया कि कहीं तेरी पहली रकत ना छूट जाए, फरमाया उसको हज़रत इसराफील कहा जाता है।
तो ये मुकाम है हजरत ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रब्बे जुल जलाल की बारगाह में, कि रब ये भी गवारा नहीं करता कि हजरत ताजदार सदाकत की एक रकत नमाज की छूट जाए, और फिर वो रुमाल जो रब की तरफ से हजरत जिब्राइल अस्सलाम हजरत मीकाईल अस्सलाम लेके आए, जिस पे नाम रब का लिखा था, जिस पे नाम जो है मुस्तफा का लिखा था, और उस रुमाल में साथ अबू बकर का नाम भी लिखा हुआ था। वो ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग के मौके पर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिले के साथ वापिस आ रहे थे। एक माई साहिबा थी जिसका बेटा उस वक्त उस जंग के अंदर शरीक हुआ, वो शहीद हो गया। जब काफिला वापस आया, सबसे आगे सवारी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। वो माई जिसका बेटा जंग में गया था, शहीद हो गया, वो रास्ते में खड़ी है बेटे के इंतजार में। जब सवारी हुजूर की आई, कहती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा कहाँ है? हुजूर अलैहि सलाम ने नहीं बताया, वो शहीद हो गया। इस वजह से फरमाया कहीं ऐसा ना हो इसका दिल दुख जाए, ये परेशान हो, तो मैं इसको परेशान नहीं करना चाहता। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे पीछे मौला अली आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। जब मौला अली की सवारी आई, वो माई साहबा पूछती है अली मेरा बेटा कहाँ है? हजरत मौला अली भी समझ गए सरकार ने नहीं बताया तो कोई वजह होगी, किसी वजह से सरकार ने नहीं बताया। हजरत मौला अली कहते हैं ए माई साहबा मेरे पीछे सवारी हजरत उमर की आ रही है, उनसे पूछ लेना। जब हजरत उमर की सवारी आई, वो कहती है उमर मेरा बेटा कहाँ है? हजरत अली भी समझ गए हुजूर ने नहीं बताया, मौला अली ने नहीं बताया, आखिर कोई वजह तो है। आप कहते हैं माई साहबा मेरे पीछे सवारी हजरत उस्मान की आ रही है, उनसे पूछ लेना। जब हजरत उस्मान की सवारी आई तो वो पूछती है उस्मान बताओ मेरा बेटा कहाँ है? हजरत उस्मान भी समझ गए, फरमाया माई साहबा मेरे पीछे सवारी हजरत ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है, उनसे पूछना। हजरत अबू बकर की सवारी आई, कहती है अबू बकर मेरा बेटा कहाँ? हजरत अबू बकर समझ गए ना मुस्तफा ने बताया, ना हजरत मौला अली ने बताया, ना हजरत उमर बिन खत्ताब ने बताया, ना ही उस्मान गनी ने बताया, इसका दिल दुखेगा। कहा माई साहबा तेरा बेटा जो है वो मेरे पीछे आ रहा है। जब अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, रब ने कहा है जिब्राइल सलाम फौरन जा और जाकर इस माई के बेटे में रूह फूंक दे और उसकी सवारी अबू बकर के पीछे जाके खड़ी कर दे। क्यों? कहा इस वजह से अबू बकर ने कहा है वो पीछे आ रहा है, अगर वो न आया क़यामत तक लोग कहेंगे अबू बकर कैसा, इसकी सदाकत पे लोग उंगलियां उठाएंगे। मैं अबू बकर की सदाकत पे उंगली जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब उस माई ने देखा उसका बेटा आ रहा है, क्यों? अबू बकर की सदाकत पे पैरा मेरा रब दे रहा था। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, वो ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी सदाकत पे रब्बे जुल जलाल जो है वो खुद पैरा दे, और उनकी सदाकत की हिफाजत रब्बे जुल जलाल खुद फरमा रहा है कि अबू बकर की सदाकत पे कोई उंगली ना उठाए। क़यामत तक जो है अबू बकर की सदाकत पे मेरा रब पहरा देता रहेगा। वो ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गार की तरफ अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं, जब गार करीब है, थोड़ा सा फासला अभी बाकी है, तो जिस वक्त ये नूरानी मंजर हजरत जिब्राइल सलाम ने देखा, अर्ज करते मौला ये कितना नूरानी मंजर है कि सारी कायनात का वाली
अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे सवार है। आज सारी कायनात की दौलतें, सारी कायनात की नेमतें अबू बकर की अजमत पर निशावर हो रही हैं। बोला ये जो नेमत, ये जो शान अबू बकर को मिली है, इसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी अता फरमा। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, फरमाया जिब्राइल अगर ये हिस्सा लेना चाहता है, एक सूरत है। अर्ज की मौला वो क्या है? फरमाया अबू बकर ने मेरे यार को कंधों पे उठाया है, तू जाके अबू बकर के पांव के नीचे अपने नूरी पर बिछा के आ। कहा तू नूरी पर बिछा के आ। जिस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आके नूर के पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों में बिछाए। हम कहते हैं हजरत अबू बकर की शान जो है वो पूछनी हो तो किसी हाशिया आराई की जरूरत नहीं। अबू बकर की शान के लिए किसी खतीब के खुतबे की, किसी आलिम के इल्म की जरूरत नहीं। और अबू बकर की जो शान है वो किसी खटमल, काले खटमल या किसी काले अकीदे वाले, काले कपड़े वाले की जरूरत नहीं। अबू बकर की शान पूछनी है तो उससे पूछो जो अबू बकर के कंधों पे सवार होके जा रहा है। नारे तकबीर। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके कंधों पे मुस्तफा सवार होके जाए, जिनके पांव के नीचे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिछाए, उस अबू बकर का मुकाम तो खुदा ही जानता है कि अल्लाह ने कितनी शानें दी हैं, कितना मुकाम अता किया है। मैं बात इख्तिताम की तरफ लेके आता हूँ। हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आज जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत व तहार के दुश्मन थे। मौला अली से बुग़्ज़ था, फातिमा ज़हरा से बुग़्ज़ था। देखना उनकी मोहब्बत कितनी है, आपस में प्यार कितना है। हजरत ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका जिस वक्त विसाल का वक्त आया, आपने मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत की। कहा अली मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से तूने मुस्तफा को गुस्ल दिया था, उन हाथों से गुस्ल तू मुझे देना, कफन पहना के। और फिर मेरी चारपाई जो है वो मेरे महबूब के रोजे के दरवाजे पे रख देना। फिर महबूब से कहना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यार गार आया है, अगर इजाजत मिल जाए, अगर हजूर के रोजे का दरवाजा खुल जाए तो फिर मुझे सरकार के साथ दफन कर देना। अगर दरवाजा न खुला फिर जन्नतुल बकी में दफन करना। अब यहां से हमारा अकीदा भी वाज़े है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वसीयत हजरत मौला अली को कर रहे थे कि मेरी मस्जिद को मुस्तफा के रोजे पे ले जाना, कहना या रसूलल्लाह आपका यारे गार आया है, दरवाजा खुले तो फिर दफन करना। हम कहते हैं हमारा नबी जिंदा है, वो कहते मर के मट्टी में मिल गया। मैंने कहा नबी जिंदा है, ये अकीदा हजरत ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का भी है, मौला अली शेर खुदा का भी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका नजरिया, जिनका अकीदा ये है हमारे नबी जिंदा है, इस वास्ते तो कहा था मेरी मस्जिद को सरकार के रोजे पे ले जाना, अगर आवाज आए तो फिर दफन करना। अब ऐसा हुआ मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत अबू बकर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल मौला अली ने दिया। इस बात पे सुभान अल्लाह ज्यादा बनती है, अकीदे की बात है। हजरत मौला अली ने जब गुस्ल दिया, कफन पहनाया गया, चार भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक की उठाई गई,
सरकार के रोजे के सामने रखी गई। फिर हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, आका आपका यारे गार आया है। अंदर से रोजे पाक से आवाज आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। ए अली यार को यार के पास आने दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। इस वास्ते मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आवाज देते हैं तो रोज़ा पाक से मेरा महबूब आवाज देता है, ए अली यार को यार के पास आने दो। अब अगर सरकार मार के मट्टी में मिल गए तो फिर बताओ रोजे से बोला कौन था, दरवाजा खोला किसने था? इस वास्ते सहाबा का नजरिया है हमारा नबी जिंदा है। इस वास्ते आले सुन्नत का भी अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। इस वास्ते बरेली का ताजदार सुन्नियों का गैरतमंद इमाम आला हजरत इमाम अहमद रिजा फाजिल बरेलवी बोले, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर मैं बात इख्तिताम करता हूं हजरत ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। आज जो हम नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों को इस नारे से भी बड़ा मसला है, परेशान होते हैं लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं क्यों लगती हैं, ये नारा कहां से आया? आज लोग पूछते हैं। जिस वक्त हजरत ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर भेजा मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, वो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, जिस वक्त उसने नबूवत का दावा किया, हजरत ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर भेजा उसके मुकाबले में। जब वो लश्कर जंग करने जाता है, वहां जाके जब जंग का आगाज होता है, जिस वक्त सहाबा नारा तकबीर लगाते हैं, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब की फौज जो थी उसके हवारी, उसको नबी मानने वाले, वो भी जो है वो अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते, नारा तकबीर लगाते। सहाबा परेशान थे, अब पहचान कैसे करे? हम भी नारा तकबीर लगाते हैं, उधर से भी सदा यही आती है, पहचान करे तो कैसे करे? अब खत लिखा गया ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिसको ये जवाब पसंद आए, जिसका अकीदा है, फिर वो खामोश न रहे, हाथ उठा के बोलेगा। जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, ताजदार सदाकत जब हम नारा तकबीर लगाते हैं, मुसल्लमा के हवारी वो भी यही नारा लगाते हैं, पहचान क्या करें? हजरत ताजदार सदाकत कहते हैं, पहचान बड़ी आसान है, जब तुम नारे तकबीर लगाओ उधर से भी आवाज यही आए, फिर तुमने या रसूल अल्लाह या मोहम्मद का नारा लगाना है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पहले आप अपनी मर्जी से बोले हैं, लेकिन ये वो नारा है कि इस पे हाथ नीचे नहीं रहने चाहिए। आखिर तक जितने खड़े हैं वो भी इस नारे पे हाथ जो है वो बुलंद करें और अपने सीने का जोर लगाएं। क्यों? ये नारा हमें ताजदार सदाकत ने दिया है, ये नारा अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, ये नारा वो नारा है जो खत्मे नबूवत के पहरेदार लगाते रहे, ये वो नारा है जिन्होंने नमूसे मुस्तफा की हिफाजत करते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने पे लगाया था। बोलो सारे लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप वो हस्ती हैं आज इस दौर के अंदर काले खटमल जो हैं, काले नजरिए वाले, काले अकीदे वाले, वो उनकी शान में बकवास करते हैं। हम तो यूं ही कहते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जहां ताजदार सदाकत आज लेटे हुए हैं, वहां किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं जाती, वहां तो सिर्फ मुस्तफा के गुलामों का दरूद जाता है, वहां मुस्तफा के गुलामों का दरूद जाता है। इस वास्ते और फिर जो है मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, 22 जमादुल उखरा को ताजदार सदाकत का यौम विसाल है, जो इतवार गुजरा। इस इतवार को आपने देखा होगा नेट के जरिए या लाइव, आप कहीं से गुजरे होंगे, एक जमात ने जुलूस निकाला, ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से जुलूस निकाला गया उनके यौम विसाल पे। आपको पता है ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो कहते हैं नबी के मिलाद का जुलूस कहां लिखा है। ये वो लोग पूछते हैं कि नबी के मिलाद का जुलूस कहां लिखा, और अबू बकर सिद्दीक के यौम विसाल पे जुलूस निकाले। तो हम भी पूछना चाहते हैं, आप याद रखा करें, सुन्नी भूल जाते हैं, उनसे पूछा करें अबू बकर के विशाल पर जुलूस क्या हजरत उमर बिन खत्ताब ने निकाला था? क्या उनके विशाल पे जुलूस जो है वो हजरत उस्मान गनी ने निकाला? क्या उनके विशाल पे जुलूस हजरत मौला अली शेर खुदा ने निकाला? कभी किसी सहाबी ने निकाला हो? अगर अबू बकर सिद्दीक के यौम विसाल पे जुलूस निकालना जायज है, तो मुस्तफा की विलादत की खुशी में जुलूस जायज क्यों नहीं है? मैं गुजरा तो मैंने पूछ लिया इन मौलवियों को ये इतवार को, मैंने कहा मौलवी साहब बताओ नबी के मिलाद का जुलूस जायज नहीं, ये जुलूस कहां से आया? कहता मौलवी साहब जाओ, ऐसे नहीं दसना, हमने नहीं बताना, जाओ। क्यों? दलील ही कोई नहीं, हमारे पास तो हजारों दलीलें हैं। इस वास्ते आप ज़हन में रखा करें, दुआ खालिक कायनात जल्ल जलालहू इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, मुआमिनीन को अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।